रात के 2 बज चुके थे। साइका डरा डरा सा कमरे के कोने में जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत ना हुई दोबारा रूही के बेड पर जाने की। उसकी सुहागरात की सेज इस समय उसे अपनी चिता जैसी नजर आने लगी थी। उसने कल्पना भी ना की थी कि सोनू को मार देने पर उसकी आत्मा रूही के जिस्म में प्रवेश कर इस तरह उससे अपना बदला लेगी। क्या ऐसा भी होता है? नामुमकिन। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में रोज ना जाने कितने लोग मार दिए जाते हैं। उन्हें मारने वाले ऐश करते हैं। कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि कानूनी सजा के लिए सबूत चाहिए होता है, जिसका मिल पाना इतना आसान नहीं होता। और अगर मरने वाले की आत्मा स्वयं ही अपना बदला लेने लगे तो किसी का खून, कत्ल या बलात्कार होने पर खुदा कसम कोर्ट कचहरी, वकील, गवाह किसी की भी फिर जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि अपराधी अपने पैसे, रुतबे और अपनी चालाकी से चाहे जितना भी कोशिश कर ले खुद को बेगुनाह साबित करने का, पर मरने वाले की आत्मा के आगे ये सब कुछ भी काम में नहीं आने वाला। आत्मा को तो आप देख भी ना पाओगे, छू भी ना पाओगे, और वो आपको पलक झपकते मार सकती है और आपको जहन्नुम में पहुंचा सकती है, क्योंकि ये आत्माएं बहुत ही ताकतवर होती हैं। पर हकीकत में ऐसा कहाँ होता है? ये सारी बातें सिर्फ कहानी किस्सों में ही होती हैं। लेकिन सिर्फ उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वास्तव में मर जाने के बाद किसी की आत्मा इस तरह किसी के शरीर में प्रवेश कर अपनी मौत का बदला ले सकती है? लेकिन सांच को आंच गया। सोनू की आत्मा द्वारा मारा गया वो जोरदार तमाचा, उफ, अभी भी उसके गाल लाल थे, जिन्हें वो सहला रहा था। उसने एक बार फिर से रूही के बेड को देखा। रूही इस समय गहरी नींद में सोई थी और अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। चांद सा मुखड़ा, ढलका हुआ आंचल, सुहाग की मधुर बेला, कोई रोक टोक नहीं। आखिर ऐसे में कोई होश में रहे भी तो कैसे? पर इतने खूबसूरत जिस्म में सोनू की आत्मा का प्रवेश, उफ, ये सब क्या है? और तभी रूही की नींद खुल गई और वो मानो कराह रही थी और उसके मुंह से ओह, आह की आवाज आने लगी। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ सो रहा है और उसके जिस्म से खेल रहा है। उफ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? साइका पागलों की तरह अपनी फटी आंखों से रूही की सेज को देखता रहा। किसी और को उसके जिस्म के संग खिलवाड़ करते हुए और रूही के मुंह से हाय, उफ, मार डाला जैसे शब्दों को सुनता रहा कि अचानक रूही जोर से चीखी, नहीं नहीं, ये गलत है, प्लीज। पर उसकी ये चीख किसी ने ना सुना सिवाय उसके। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस समय रूही को सोनू की आत्मा से बचाकर वो उसका प्यार पा सकता है और अपने गुनाहों की माफी भी पा सकता है। क्योंकि कुछ देर पहले सोनू की आत्मा ने ही उससे कहा था कि अगर रूही भी तुझे चाहती होती तो शायद मैं तुझे माफ कर देता। मतलब अगर रूही दिल से मुझे प्यार करने लगे तो शायद मैं बच सकता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि सोनू रूही को बेहद प्यार करता था और मरने के बाद अब भी उसे प्यार करता रहा, अभी भी उससे प्यार करता है, और इसलिए रूही को किसी तकलीफ में वो नहीं देख सकता। और अगर रूही मेरे संग खुश रहेगी तो उसकी खुशी के लिए सोनू की आत्मा को मुझे माफ भी करना होगा। साइका सोच रहा था कि रूही खुद भी इस समय कितनी भयंकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा में है। एक जिंदा जिस्म के साथ एक आत्मा का खिलवाड़ किस तरह झेल रही होगी मेरी प्यारी रूही अपने बदन पर सोनू की आत्मा के इस स्पर्श को। मुझे जरूर कोशिश करना चाहिए रूही को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर सका तो रूही का प्यार मेरे प्रति शायद और भी गहरा हो जाए, और तब रूही की खुशी के लिए सोनू की आत्मा जरूर मुझे बख्श देगी। ये ख्याल दिमाग में आते ही एक बार फिर उसने साहस बटोरा, अपने स्थान से उठा और रूही के बेड के समीप जाकर उसे हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक भयानक करंट सा लगा। उसका सर तेजी से घूमा और पछाड़ खाकर जमीन पर वो गिर पड़ा।